पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए आज हम बहुत ही लाभदायक ऐसा प्राणायाम करने वाले हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी जानने वाले हैं। उस प्राणायाम का नाम है शीतकाली प्राणायाम। उसको कौन से व्यक्ति को करना चाहिए और कौन से व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, उसके विधि के साथ सावधानियाँ भी आज हम आपको बताएंगे। तो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन या किसी भी एक आसन में स्थिर हो करके, ध्यानात्मक आसन हो विशेष, या फिर पीठ के बल लेट करके भी आप उस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आइए उस प्राणायाम की विधि को एक बार समझ ले। इसके पहले भी हमने शीतली प्राणायाम का वीडियो आपके सामने रखा है। उसके लाभ और इसके लाभ, उसकी सावधानियाँ और इसकी सावधानियाँ लगभग सेम है। तो आइए, हाथों की एक मुद्रा हो, आंखें कोमलता से बंद करना, दांतों के ऊपर दांत टिका करके रखना, अपनी जीवा को दांतों के पीछे लगाना या फिर ऊपर तालू में लगाना और होठों को हल्का सा खोलते हुए सांसों को भीतर धारण करना। जब सांस खींचते हैं तो होठ खुले रहने चाहिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको शीतली प्राणायाम करने में अड़चन आती है, माने होता नहीं। जब जीवा बाहर निकालते हैं तो जीवा साइड से फोल्ड होती नहीं। फिर ऐसे लोगों के लिए ये पर्याय है कि आप शीतकाली प्राणायाम करें। कुंभक जरूर लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो गर्दन को ऐसा सीधा रखिए, तो जालंधर बंद लगाने की आवश्यकता नहीं। वो सीधा अभी गर्दन को सीधा भी रखते हुए कुंभक लगा सकते हैं, अभ्यंतर कुंभक। फिर यथाशक्ति रुकना और उसके बाद में धीरे धीरे नासिकाओं से सांस छोड़ देना। फिर वापस बता रहा हूँ, होठों को खुला रखना, दांतों के ऊपर दांत ऐसे टिका के रखना और अपनी जीवा या तो दांतों के पीछे लगाना या तो फिर जीवा को फोल्ड करके ऊपर तालू में लगाना। फिर कुंभक कुंभक के अभ्यास ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। वैसे हठ योग में और योग के कई सारे शास्त्रों में कई जगह पर इसका वर्णन आता है। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतली शीतकारी तथा भस्रिका भ्रामरी मूर्धा फ्लाविनी त्याष्ट कुंभका। ये सूत्र है बहुत ज़रूरी, जिसके ऊपर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
कि 8 प्राणायाम ऐसे बताए गए जो विशेष अभ्यंतर कुंभक वाले अभ्यास है, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता तो बढ़ती है, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है और शरीर मजबूत हो। ये बहुत बड़ा सबका धर्म है। तो आज इस प्राणायाम की विधि हमने आपको बताई। ये शीतकाली प्राणायाम की विधि। अब इसकी सावधानी भी बता देता हूँ। जिनको विशेष साइनोसाइटिस या फिर विशेष निम्न रक्तचाप है, माने लो बीपी की समस्या है, जिनकी प्रकृति कफ है, अस्थमा जिनको बार बार होता है या अस्थमा है ही, अगर घर में भी किसी को है, वंशानुगत कई सारी व्याधियाँ ये हमारी आनुवंशिक होती है, हेरिडिटिकली ये समस्या आती है। तो जैसे साइनस है, साइनोसाइटिस है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, उसके बाद में अस्थमा है, कफ प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रधान है, वात प्रकृति भी बहुत ज़्यादा प्रधान है और लो बीपी की भी अगर समस्या है, तो ऐसे लोग इस प्राणायाम को ना करें। चाहे चंद्रभेदी प्राणायाम हो, चाहे शीतली प्राणायाम हो, चाहे शीतकाली प्राणायाम हो, ऐसे लोगों को इस प्राणायाम को वर्जित करना चाहिए। तो फिर लाभ भी सुन लीजिए। मैं आजकल देखता हूँ जब कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनका मर्म चिकित्सा करता हूँ, एक्यूप्रेशर बिंदु चिकित्सा जिसको कहते हैं, तो फिर उनके हाथों में इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, हाथों के तलवे हमेशा गीले रहते हैं, पैर के तलवे हमेशा गीले रहते हैं, पूरे सॉक्स जो है मोजे गीले हो जाते हैं, जूते गीले हो जाते हैं। और फिर बच्चे होते हैं कुछ जो एग्ज़ाम के समय वो जब पेपर लिखने जाते हैं तो फिर उनके हाथों का पसीना पूरा पेपर को गीला कर देता है, पेन पूरा गीला हो जाता है। और फिर कई लोग तो ऐसे हैं कि पूरे शरीर से अनावश्यक पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, पूरे शरीर में पसीना आता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस उनके सामने बैठे रहते हैं तो उनके मुख से दुर्गंधी आती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंधी आती है, पसीने की दुर्गंधी और मुंह की दुर्गंधी, पेशाब की बहुत ज़्यादा दुर्गंधी, मल की बहुत ज़्यादा दुर्गंधी। ये जितनी भी सारी समस्या हम लोग सुनते हैं या फिर देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर हमारा पूरा बदन गीला हो जाता है और शरीर कांपता रहता है। किसी किसी को पायरिया की समस्या होती है, दांतों में पायरिया की समस्या, आंखों से खून आना, दांतों से खून आना, कान से खून आना, मल द्वार से खून आना, मूत्र द्वार से खून आना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर पायल्स की समस्या में विशेष जिस किसी को बवादी पायल्स है या फिर खूनी पायल्स है, तो ऐसे अनचाहे कई सारे रास्तों से जो है खून निकलता है, आंखों से हो, दांतों से हो, या फिर विशेष मल द्वार से, मूत्र द्वार से। और महिलाओं को, माताओं को ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है। तो ये प्राणायाम जो है चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, ये ऐसे प्राणायाम है कि विशेष जो खून ऐसा ही बहता है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती कहीं ना कहीं से, तो उसको रोक देता है। और पित्त प्रकृति का तो ये सबसे बड़ा समाधान है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूँगा कि ये खाली पित्त प्रकृति के बारे में आप मत सोचिए। अवसाद है, डिप्रेशन है, हाई बीपी है, और जिनको स्लीप एपनिया की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, जो भयभीत रहते हैं पूरे 24 घंटा,
आत्मग्लानि के भाव जिनके हृदय में बार बार पनपते हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए इस प्राणायाम को करना बहुत ज़रूरी है। और असाध्य रोगों में जैसे कैंसर है, विशेष टीबी है, कई सारे जो जानलेवा बीमारियां हैं, उस बीमारियों में तो व्यक्ति बीमारी से ज़्यादा भयभीत होकर के मर जाते हैं। तो भयभीत होना नहीं मेरे सभी साथियों, मेरे सभी माताओं, पिताओं, मेरे मित्रों, आप सबसे मैं यही विनती करता हूँ कि बस कितनी भी बड़ी असाध्य से असाध्य व्याधि हो, बस आप समझदारी से प्राणायाम करना है कि मुझे कौन से बीमारी में कौन सा प्राणायाम करना है, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो आज मैंने आपके सामने इस अभ्यास को रखा है, शीतकाली प्राणायाम। तो इसका आप ज़रूर पालन कीजिए। तो मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री, इनके आशीर्वाद से समस्त ऋषि मुनि साधु संत महंत सभी के आशीर्वाद से नासिक जिला पतंजलि योग समिति के साथ ये सेवाएं आपके घर घर, आपके द्वार द्वार, आपके हृदय हृदय तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। मैं गोकुल जी घुगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तम योग, इस चैनल से जितनी भी सेवा मैं आपकी कर सकता हूं उतनी करने का प्रयास करता हूं। और आज के लिए बस इतना ही। सब लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।